हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बेरियन संख्या क्या होती है, बेरियंस किन्हें कहते हैं और इनके लिए संरक्षण के कुछ उदाहरण के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ पार्टिकल्स के नाम हमने दिए हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि एक जो पार्टिकल सबसे पहला आपको दिख रहा है वो है न्यूट्रॉन है, और उसके पास में जो है प्रोटॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन है, ये आपका प्रोटॉन है, और ये जो सेट है आपका पार्टिकल्स का, इसमें बहुत सारे और भी पार्टिकल्स हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स को ही लिए हैं। ये सेट आपका कहलाता है सेट ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल, सेट ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स। और इनको हम एक तरह से ये भी कहते हैं कि ये हेवी पार्टिकल है, दे आर दी हेवी पार्टिकल्स। ये भारी कण है, इसलिए इनको कई बार हाइपरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, हाइपरॉन्स भी इनको कहा जाता है। स्ट्रेंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रेंजनेस लिए हुए होती है। स्ट्रेंजनेस क्या होती है इसके बारे में हम अलग से कुछ एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रेंजनेस एंड व्हाट इज द स्ट्रेंजनेस एंड व्हाट आर द स्ट्रेंज क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर जो भी आपके पार्टिकल हैं उनके लिए ये जॉइंटली आपके क्या कहलाते हैं, बेरियंस कहलाते हैं, बेरियंस। ठीक है, दोनों मिला के, दोनों से मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन और ये पूरा का पूरा सेट, ये दोनों मिला करके आपके बेरियंस कहलाते हैं। और यहाँ पे भी वही है कि जहां पर आपका पार्टिकल अगर है बेरियन में, अगर पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए बेरियन नंबर +1 होगा, और उस पार्टिकल का या किसी भी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल यानी कि प्रतिकण है तो उसके लिए बेरियन नंबर -1 होगा। तो बेरियन नंबर को हम कैपिटल बी से लिखेंगे, तो बी इक्वल टू +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, अगर पार्टिकल आपके बेरियन से यानी कि वो बेरियन की जो सेट है उसमें से है। और जितने भी नॉन बेरियंस हैं, नॉन बेरियंस हैं उन सब के लिए बेरियन नंबर 0 रहेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर टेबल में कुछ उदाहरण हमने दिए हुए हैं। हमारे पास में एक उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर ए। इसमें आपके पास में एक न्यूट्रॉन है, इसका डीके हो रहा है एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में और एक उसके एंटी न्यूट्रिनो में। तो यहाँ पर हम जहाँ तक बेरियन नंबर की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है आपका बेरियन है, इसलिए इसके लिए बेरियन नंबर हम +1 लिखेंगे। प्रोटॉन भी आपका बेरियन है, इसके लिए भी बेरियन नंबर +1 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है आपका बेरियन नहीं है, इसलिए हम इसके लिए बेरियन नंबर 0 लिखेंगे। और इसका न्यूट्रिनो जो है वो भी बेरियन नहीं है, इसलिए इसके लिए बेरियन नंबर हम 0 लिखेंगे। अब रिएक्शन से पहले और रिएक्शंस के बाद की तुलना कर लीजिए। यहाँ पर पहले जो है बेरियन नंबर की वैल्यू 1 है, और बाद में अगर देखें तो भी बेरियन नंबर की वैल्यू 1 है, यानी बेरियन नंबर में किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो रिएक्शन है आपकी न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदलना, ये अलाउड है, यानी कि ये संभव होती है। इसके बाद में जो एग्जाम्पल नंबर बी है, उस एग्जाम्पल नंबर बी में एक लैम्ब्डा पार्टिकल है आपका, यहाँ पर ये लैम्ब्डा पार्टिकल एक प्रोटॉन में डीके होता है और एक पाई माइनस में डीके होता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो जो बेरियन नंबर है वो लैम्ब्डा 0 के लिए आपका +1 है, प्रोटॉन के लिए +1 है, और पाई माइनस जो है कि मेसोन है, मेसोन यानी कि नॉन बेरियन, तो इसके लिए 0 है। तो यहाँ पर हम देखें तो रिएक्शन से पहले आपका बेरियन नंबर टोटल 1 है, और रिएक्शन के बाद भी आपका जो बेरियन नंबर है टोटल 1 ही आ रहा है, यानी कि बेरियन नंबर में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है, डेल्टा बी इज 0। तो ये रिएक्शन आपकी जो है अलाउड होगी, यानी ये रिएक्शन संभव है। इसी तरह से एक और उदाहरण हम दे सकते हैं। अगर यहाँ पर जो लैम्ब्डा 0 है उसका डीके हम ये मान के चलें कि
लेमड़ा 0 का डीके एक एंटी प्रोटॉन और एक पाई प्लस मेसोन में होता है। एंटी प्रोटॉन से हमारा क्या मतलब है, जैसे प्रोटॉन है उसका एंटी प्रोटॉन को हम पी बार से लिखेंगे और इस पर जो आवेश जो होता है वो +1 होता है, तो इस पर जो आवेश है वो -1 होगा। और ये चूंकि प्रतिकण है इसलिए इसका जो बेरियन नंबर है वो आपका बदल जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। और पाई प्लस के लिए जो बेरियन नंबर है वो ऑलरेडी 0 है क्योंकि ये नॉन बेरियोनिक पार्टिकल है। तो यहाँ पर रिएक्शन से पहले बेरियन नंबर +1 है, रिएक्शन के बाद में बेरियन नंबर -1 है। तो टोटल जो बेरियन नंबर में चेंज आया वो आया +1 से लेके -1 तक का, यानी कि टोटल जो चेंज आया वो आया 2 का। ठीक है, किस तरह से हम देख सकते हैं, बेरियन नंबर रिएक्शन के बाद -1 है और रिएक्शन से पहले जो बेरियन नंबर था वो था +1, तो जो डिफरेंस है ये आया 2 का। तो इसका मॉड लेंगे तो हम यहाँ पर मॉड जो है +2 कर देंगे। तो ये बेरियन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर बेरियन नंबर बदल रहा है, इसलिए बेरियन यहाँ पर संरक्षित नहीं है, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये नॉट अलाउड है, ये रिएक्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होगी किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो आई होप कि आपको बेरियन नंबर क्या होते हैं, बेरियन संख्या किस तरह से दी जाती है और इसके जो उदाहरण हमने दिए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।